पिताजी, पिताजी। नमस्ते पिताजी। चंदा तू बेटा ये बता, तुम आए दिन तुम यहाँ आए, तीसरे दिन तुम यहाँ घर आ जाती हो, आखिरकार माजरा क्या है? आपको खुशी नहीं हुई बेटी के घर आने की? बात खुशी की नहीं है। अगर बेटी दामाद के साथ आती या परिवार वालों के साथ मिलके आती, हंसी खुशी से आती, तो वो खुशी अलग झलकती है। और अभी तू अकेली आई है, और तो और भाई हम तो ये चाहते हैं, और तू है बिना बैग के, मतलब न जाने पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि इंसान नजर से यही पहचान लेगा कि कोई ना कोई बात हुई है ससुराल में, तभी तू आ गई है। पिताजी मुझे तो कुछ कहने दो, आपने तो घर में अंदर भी नहीं आने दिया, दरवाजे पे सब कुछ पूछ लोगे, घर के अंदर नहीं आने दोगे मुझे? हाँ, चल चल अंदर आ बैठ। हाँ अब बता, क्या बात है, कोई समस्या है? समस्या क्या पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना उस घर में। उस घर में नहीं जाएगी? हाँ। आखिरकार क्यों? कोई बात तो होगी। अरे बात बता, हर बात का एक निर्णय होता है। पिताजी मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई उस घर से। मैं सच्ची बताऊं, उस घर की ख्वाहिशें पूरी करते करते ऐसा लगता है मैं उस घर की बहू हूं ही नहीं, नौकरानी हूं। और जब तक आपके दामाद नहीं लौट आते ना, मैं नहीं जाने वाली उस घर में। अरे बेटा एक बात बता, तुझे खुद इतना मालूम होना चाहिए कि तेरी ठाकुर खानदान में शादी, और तो और हंसराज की बहू है तू। हाँ अरे मैं मानता हूँ कि दामाद जी कहीं बाहर गए होंगे, अरे उन्हें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है, कहीं बाहर विदेश गए होंगे घूमने। अरे कहीं घूमने फूमने नहीं गए वो, उनके पिताजी हैं ना मेरे ससुर जी, वो आए दिन पता नहीं किस किस काम से भेजते रहते हैं। उनको ज़रा भी शर्म नहीं है मेरे ससुर जी को। ये नहीं है कि बहू को 4 दिन सुकून से बिताने दूँ, मेरे भी कुछ काम है, मुझे भी कुछ कहीं घूमना फिरना होता है। नहीं, शादी से अब तक मेरे साथ घर से बाहर कहीं गए ही नहीं। जरूरत ही क्या है मुझे, आज तक एक शॉपिंग तक नहीं कराई, कहीं लेके ही नहीं गए। बेटा तो इससे अच्छा तो पिताजी मुझे किसी गरीब गुर्रा को डाल देते, मैं खुश तो रहती। कहाँ उस हवेली में डाल दिया मुझे, मैं खुश नहीं हूँ उस हवेली में। हाँ, जैसे कि हम किसी गरीब गुरबा को तुझे दे देते और अपनी पगड़ी पर दाग लगवा लेते, और 10 लोग हमारे मुंह पर थूक के जाते और कहते कि तुम ठाकुर होकर के तुमने अपनी बेटी को किस घर में सौंप दिया, है ना? आप कुछ भी कह लो पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में लौट के। अगर आपको मैं बोझ लग रही हूँ ना, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। परेशान मत हो, चल ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ क्या बात है क्या नहीं है, और समझाऊंगा। कोई ऐसी बात थोड़ा ही है, और इतना नाराज नहीं होते। घर घर की बातें हैं, जिस घर में 4 बर्तन उठते हैं खटकते जरूर हैं। समझ में आया तेरे? पिताजी आप अंदर की बात नहीं जानते। अरे क्या बात है, चल इन बातों को छोड़, चल चल, चल मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ। अरे ठाकुर साहब। अरे चौधरी साहब, अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ बैठो, बैठो भैया बैठो। ठाकुर साहब कैसे, बहुत बढ़िया। अरे ये सपना कहाँ से आ रही है? बाहर लेने गई होगी आपको? लेने नहीं, हम इसे छोड़ने आए चौधरी साहब। छोड़ने आए? हाँ पता नहीं, आए दिन ये घर पे आ जाती है, और इसका ये तीसरी बार है, इसलिए हम रुके नहीं। तीसरी बार है? हाँ, हमसे रुका नहीं गया चौधरी साहब, और मैं इसको साथ लेके आपके पास मिलने चला आया। आखिरकार माजरा क्या है, आपके घर में क्या हो रहा है? ये माजरा? क्या माजरा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? आपका घर आपके उसूलों के साथ चलता है, आपको ही नहीं पता कि आपके घर में क्या हो रहा है? मतलब कि हमारी बेटी 3 बार घर से चली गई, और आपको ये तक नहीं पता कि क्यों चली गई, क्या कारण रहा? अरे चौधरी साहब, घर में अकेली रहती है, दिल घबरा जाता होगा इसलिए चली जाती होगी। चौधरी साहब मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो हमें बता नहीं पा रही। देखो चौधरी साहब, आप उसके ससुर हो, देखो जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा भी है, वो आपकी भी बेटी है। बिल्कुल। तो क्यों ना आप भी उससे पूछा करिएगा, आखिरकार ऐसी क्या बात है जो वो छुपा रही है? छुपा रही है? इस घर में सब कुछ तो है चौधरी साहब, किस चीज़ की कमी है? आखिर उसे किस बात की आशंका है? आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं पूछूंगा। आप बैठिए, मैं हुक्का मंगवाता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं चौधरी साहब हुक्का वगैरह की।
वो तो मैं थोड़ा बेटी की वजह से यहाँ आ गया, अरे। मुझे भी काम है थोड़ा। अच्छा मैं चलता हूँ। चौधरी साहब आपका घर है, जब चाहे आइए। ज़रा जो बात मैंने कही है ज़रा उस पर गौर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल। ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो ठीक है चौधरी साहब, मैं ठीक है चलता जाओ। हूँ। ठीक सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते। हमें पता ही नहीं चला ये आखिर माजरा क्या है। सपना 2-3 बार घर से अपने घर चली गई, हमें पता ही नहीं। खैर देखता हूं। पायल लाऊं ससुर जी? बड़ा वक्त लगा लिया। वो काम कर रही थी ना, तो थोड़ी देर हो गई मुझे। अब क्या कह रहे थे आप, बताइए। अरे हम तो पता नहीं कब से क्या क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। जी? अरे वो मैं ये कह रहा था, मैंने तुमसे तेल गरम करने के लिए कहा था, मालिश के लिए। हो गया? मालिश के लिए? हाँ, मेरी पैरों की मालिश करनी थी ना तुम्हें आज। ससुर जी वो आज है ना, मेरे हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो कपड़े धो लिए थे ना ज़्यादा, तो ज़्यादा कपड़े? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। क्यों धोती हो इन नाजुक हाथों से ज़्यादा कपड़े? मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, आप छोड़िए मेरा हाथ। छोड़ दिया। जब से हमारा भतीजा गया है, बड़ा अकेला अकेला सा महसूस करने लगी हो तुम। अरे क्यों अपने आप को अकेला महसूस करती हो? जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बताओ, मैं हूं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है ये बता दो, हम तो हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं। वो पिताजी बुला रहे हैं मुझे, खाना बनाना है मुझे, तो मैं जाऊं? चली जाओ, लेकिन हाँ, पिताजी को खिलाने के बाद कुछ हमारी भूख का भी इंतजाम कर देना। बहुत भूखे हैं हम। खाना बना तो रही हूं, खा लेना आप भी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जाती हूँ। हाँ। बड़ी ही कटकटी चीज हो तुम, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। एक ना एक दिन तुम्हें पाकर जरूर रहूंगा मैं। भानु प्रताप जी भैया। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मन कर रहा था कुछ शिकार कराएं, तो जंगल की ओर जा रहे थे। बताइए, कोई हुक्म? मैंने सुना है बहू बहुत परेशान रहती है, तुम तो उससे बात कर लेते हो। हाँ। मुझसे वो बात करती नहीं। पूछो समस्या क्या है? समस्या? मुझे तो कोई समस्या लगती नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पूछ लूंगा। वैसे आखिर समस्या है क्या? समस्या ये है कि वो हवेली से 2-3 मरतबा अपने घर जा चुकी है, वो भी अकेले। अकेले? लेकिन इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता लगा भैया। मालूम करो। निश्चिंत रहिए, मैं पूछने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी एक बार उससे पूछने की कोशिश करिए कि आखिर वो जाती क्यों है। उसके घर वालों से बात की आपने? नहीं, उसके पिताजी आए थे, उसको छोड़ के चले गए थे। तो फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं? कम से कम उनकी बेटी ने उन्हें तो बताया होगा कि आखिर वो वहाँ क्यों जाती है। वो उन्होंने भी मुझे खुल के नहीं बताया, बस शंका जाहिर की और चले गए कि ठाकुर साहब आप देखिएगा। पर इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है उसका मन न लग रहा हो यहाँ, इसलिए चली गई हो। मैंने भी उसके पिताजी को यही बताया, लेकिन वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये माजरा क्या है? मैं तो जानता नहीं भैया, लेकिन हाँ, आपकी बात का ध्यान रखूंगा और बहू से पूछने की कोशिश करूंगा आखिर बात क्या है। और हाँ भैया, ये सब मैं कर लूँगा, आप निश्चिंत रहिए। और आपको आज एक काम के लिए कचहरी जाना है। कचहरी जाना है? हाँ, ज़मीन के सिलसिले में। तो वो सारे काम तो तुम देखते हो? नहीं, वो तो बात सही है, वो सारे काम मैं देखता हूँ, लेकिन वजह यह है कि आपके दस्तखतों की बहुत बेहद ज़रूरत है वहाँ। तो आप, मैंने वकील साहब से बात कर ली है, आप चले जाइएगा, वो आपको बहुत जल्दी फ्री करके भेज देंगे। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे बहू, ए बहू, देखो बेटा, मैं जी पिताजी। कचहरी जा रहा हूँ, ज़रा सा काम है, अपना ध्यान रखना। जी। और ये बताओ, तुम बार बार अपने घर जाती हो, कोई समस्या है?
नहीं, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे पिता के समान हूँ। वीरेन से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं नहीं पिताजी, वो ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगी, कोई बात नहीं है पिताजी। ठीक है, तो बेटा मैं कचहरी जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे लौटते में रात हो जाए तो। रात हो जाए? कितने बज जाएंगे पिताजी? बेटा कचहरी का मामला है, 10 भी बज सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और तू घबरा क्यों रही है? रंजीत है ना घर पे? हाँ पिताजी, क्यों ना मैं अपने घर निकल जाऊँ? अरे घर जाके क्या करेगी बेटा, यहाँ भी इतना काम पड़ा हुआ है। नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगी पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह आ जाऊँगी? बेटा एक काम करो, घर पे कोई नहीं है, तुम्हें खाना भी बनाना है, रंजीत का भी खाना बनाना है। तुम एक काम करो, खाना बना के बैठ तैयार हो जाना, रंजीत तुम्हें छोड़ आएगा घर। पिताजी मैं खुद चली जाऊँगी ना, दूरी कितना, मैं खुद चली जाऊँगी खाना। अकेले कैसे जाओगे बेटा? चली जाऊंगी पिताजी मैं, उस दिन भी तो गई थी, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। बेटा तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए या किसी से खौफ है, किसी से डर है, हमें बताओ, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, मैं ठीक हूँ पिताजी। मैं ठीक हूँ बता भी नहीं रही हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। बेटा मैं ये कह रहा था, अब तू परेशान मत हो, मेरे आने तक रुक, फिर चले जाना। वो गाड़ी तैयार खड़ी है, आप निकल जाइए। देख रंजीत, ये घबरा रही है, इसका ध्यान रख। घबरा रही? हाँ, ये डर रही है अकेले में। चलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं बात कर लूँगा। आप गाड़ी तैयार खड़ी है और बीमा भी बाहर खड़ा है, आपको ले जाएगा कचहरी तक। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। घबरा रही हो किस बात से? अरे ऐसे मौके कभी कभी तो आते हैं, फिर घबराना कैसा? दाल जल जाएगी, मैं दाल रख कर आई हूँ चूल्हे पे। अरे हाय, और जो इतने दिनों से ये कलेजा जल रहा है उसका क्या? कलेजा मतलब? इस जख्म पे भी वगार लगा दो ना। ससुर जी, वो मैं ये कह रही थी, आपके लिए वो चटनी बना दूँ? पिताजी के लिए बना रही थी। चटनी तो हम बनाने के चक्कर में है पता नहीं कितने दिनों से, लेकिन तुम बनाने का दे रही हो बहू। आप चटनी बनाएंगे? नहीं, मैं बना लेती हूँ ना चटनी। बना लो। मैं चलती हूँ पिताजी। अरे रुको, बात तो सुनो। जी। हम ये कह रहे थे, चटनी जो बनाओ ना उसमें तड़का लगा लेना। तड़का? कैसा तड़का? तुमने टीवी में ऐड नहीं सुना? देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी? तड़के की बातें कर रहा हूँ बहू, तड़के की। मैं जाती हूँ। 2 रोटी फालतू बना लेना, क्योंकि आज हमारा दारू पीने का मन है। अरे कहाँ चले? कहीं नहीं, बस ना सलाम ना दुआ। सलाम दुआ कैसी बात करते हैं चौधरी साहब? नहीं वैसे भी सलाम दुआ तो हम उम्रों में होती है, आप तो खैर बुजुर्ग हैं। हाँ तो हम तुमसे बड़े हैं तो छोटों का कायदा बनता है कि उनसे सलाम या नमस्कार की जाए। अच्छा, हम भूल गए थे, मतलब आपको इज्जत देना जरूरी है। नमस्कार। वैसे तो आपकी इच्छा है, हमें आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हम एक बार कह देते हैं आपसे कि आप जो हम बोल रहे हैं इस पर थोड़ा अमल करें। अमल करें? हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे टिप्पणी भरी बातें को कर रहे हैं? टिप्पणी भरी बातें नहीं कर रहा, टिप्पणी भरी बातें नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने आपको तो सीधा सीधा साफ साफ बोलिए ना, हमको ये घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। आपको सीधा सीधा तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग खड़े हुआ करें या बराबर में से निकल के जाया करें तो थोड़ा सलाम दुआ करने से आगे के रिश्ते बने रहते हैं। कौन सा रिश्तों को तार तार करने के लिए कहा है? हमने तो आपसे पहले भी रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन आप ही की मर्जी उसमें नहीं थी। खैर आप इन बातों को अभी समझेंगे नहीं, और आप अभी अपने जुनून और अपनी ठुकराई सी में हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी आपसे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं।
आप हमसे कहेंगे भी क्या? आप ठहरे लड़की वाले और हम लड़के वाले, तो हमारा ओहदा तो वैसे भी ऊंचा है कि नहीं? थोड़ा हंस दीजिए। सुरूर थोड़ा ज्यादा बन गया। खैर, खुशी का मौका ही ऐसा है। बहू। जी चाचा जी। अपना ये चांद सा चेहरा क्यों छुपाए रखती हो तुम? चाचा जी आप पी के आए हैं? इस चांद से चेहरे को छुपाती क्यों हो? अरे हमने तो तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, इतनी सी थी तुम। चाचा क्या जी खूबसूरत लगती थी। अरे वो 2 चोटियां बांधकर जब तुम स्कूल की ओर जाती थी, और जब धीरे धीरे बड़ी होती हुई तुम जवान हुई, क्या मंजर था वो, सहन में से निकाल नहीं पाते हैं हम। तीर का तमाशा देखो। कहाँ हम तुम्हें चाहते थे अपनी पत्नी बनाना, और कहाँ तुम हमारे भतीजे की पत्नी बन गई। एक गुस्सा भी आता है और एक दिल में रहम इसलिए क्योंकि हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और गुस्सा इसलिए क्योंकि हमारे साथ तुम्हारे बाप ने दगा किया। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप दारू पी के आए हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तक कुछ किया ही तो नहीं, इस बात का तो अफसोस है हमें। पिताजी आने वाले होंगे पिताजी। अरे पिताजी आए या ना आए, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन आज तुम्हें पाक कर जरूर रहेंगे हम। ये क्या कर रहे हैं चाचा जी आप? सारी आग बुझा कर रहेंगे हम। मैं शोर मचाऊंगी, मैं पिताजी को बुला लूंगी। हाय हाय, उस शोर में भी एक अलग गड़गड़ाहट होगी, उस आवाज में भी एक अलग चसक होगी। जब तुम हल्ला मचाओगी ना तो हमें बड़ा मजा आता है, किसी को दुख पहुंचाने में, तकलीफ पहुंचाने में, और जो सबसे ज्यादा अपना हो। ये क्या कर रहे हैं चाचा जी आप? मैं आपकी भतीजे की बीवी हूँ, मैं वीरेन की बहू, और आप तो हम वीरेन से कौन से ज्यादा बड़े हैं? हमसे 2 साल ही तो छोटा है बस। उसमें और हमें फर्क ही क्या है? बस सिर्फ एक रिश्ते का, कि हम उसके चाचा हैं और वो हमारा भतीजा। अगर ये रिश्ता ना होता तो शायद हम उम्र होते। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बहू हूँ और आप गंदी नजर डालते हैं मुझ पे। गंदी नजर कब से नहीं है हमारी तुम पर? जिंदगी भर गंदी नजर ही तो डालते हुए आए हैं। इतनी सी से इतनी बड़ी भी तुम तब से प्यार करते थे तुम्हें, हमारी निगाहों में ही बड़ी हुई हो तुम। जब भी हम शराब पीने बैठते हैं ना तो उस कांच के गिलास में तुम हमें शबाब की तरह दिखती हो। बड़ा ही कम सर्फ आलम होता है वो। एक आईने को देखते हैं, अपनी सूरत को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखती तुम्हारी सूरत है। हमारे दिल के कड़कड़ में बसी हो तुम। बस एक बार हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो ना। छोड़ो मुझे चाचा जी। कोशिश क्यों नहीं करती तुम? छोड़ो मुझे, मैं शोर मचाऊंगी, मैं बाबूजी को आवाज दूंगी। बाबूजी, बाबूजी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बचाओ, बचा। क्या बात है बाबू? बाबूजी, ये हो क्या रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, वो डर गई थी थोड़ा सा अंधेरे को देखकर। नहीं बाबूजी, मैं डरी नहीं थी। ये मेरी इज्जत लूटना चाह रहा बाबूजी। भानु, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने इतनी नीच हरकत की, वो भी बहू के साथ जो हमारी बेटी के समान है। तुमने अपनी मान मर्यादा को तार तार किया है। तार तो आपने किया है इस घर की मर्यादाओं को, हमारे समाज की मर्यादाओं को। इस लड़की से प्यार करता था मैं, आपसे मैंने कहा भी था, लेकिन आपने अपने बेटे की शादी कर कर इस घर की से बहू बना दिया।
आप करते हैं मर्यादाओं की बात। मर्यादाओं की बात अगर ना करें तो फिर क्या करें? जब इसके बाप की इच्छा ही नहीं थी तुमसे शादी करने के लिए तो फिर क्या जबरदस्ती कराते हम? जबरदस्ती नहीं करा सकते थे तो कम से कम मुझे मार देते। यह घुट घुट के जिंदगी जीना मुझे पसंद नहीं था, आपको पता है। हाँ, मार देना चाहिए था तुझ जैसे राक्षस को। जब हम बाहर वालों से सुना करते थे तेरी हरकतें, तेरी करतूतें, तो हम नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन आज तूने अपने ही घर के अंदर हाथ डाल दिया। तूने अपनी मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद के फेंक दिया। तुझे अपने घर की बहन बेटी और बहू की इज्जत में फर्क ही नजर नहीं आया। तुझे मार देना ही चाहिए। मान मर्यादा को तूने अपने पांव तले रौंद दिया है। ठाकुरों की शान को मिट्टी में मिला के फेंक दिया है। मान मर्यादा, झूठी मान मर्यादा, झूठी मान मर्यादाओं को मुझे मत दिखाइए। उसका अफसोस मेरे सामने मत जताइए। मैं बस इतना जानता हूं, मैं इस लड़की से प्यार करता था। जुबान बंद कर अपनी और निकल जा इस घर से अभी। निकल जाऊं? किस बेसिस पे आप मुझे यहां से निकाल रहे हैं? जितना हक आपका है इस हवेली पर, उतना ही हक रंजीत का भी है। जान लीजिए। और इस हवेली से मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। किसी को जाना हो वो जा सकता है। बहू, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। और इस समय अंदर जाना ठीक नहीं है। चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ता हूं। चल। आज नरसंहार हो ही जाए। है कोई है? शायद कानों में रुई लगाकर सोए हैं। रंजीत सिंह, तू सुधरेगा नहीं। चलो यहाँ से। आज मैं जाने नहीं, उठाने आया हूं और तुझे उठाकर जरूर ले जाऊंगा। चल चल। बाबूजी मुझे बचाइए। रंजीत सिंह, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ मेरी बेटी का। तमीज तो बहुत दिखा ली रंजीत ने, आज बदतमीजी पे उतर आया। हाथ छोड़ मेरी बेटी का। हाथ छोड़, मैं कहता हूं। हाथ छोड़ भाईगा अपनी बेटी का। बाबूजी मत मारो मेरे बाबूजी को। बेटी, मेरे बाबूजी को मत मारो। तेरा बाबूजी कमीने। और तेरे साथ बेटी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या हुआ चौधरी साहब? ठाकुर साहब, आपका भाई रंजीत मेरी बेटी को उठा के ले गया है। बेटी को उठा के ले? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब मैंने उससे अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझ में धक्का दे करके मुझे दूर कर दिया और मेरी बेटी को लेकर चला गया। मेरी पगड़ी में दाग लग गया। ठाकुर साहब, ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब, ठाकुर अपना प्राण तो हार सकता है लेकिन अपना वचन नहीं। तो ठाकुर साहब कुछ कीजिए जल्दी। ठाकुर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। और आप ठाकुर साहब, आप ये बंदूक लेके कहाँ जा रहे हैं? ठाकुरों ने जब भी छड़ी छोड़कर बंदूक उठाई है चौधरी साहब, तब तक इंसाफ किया है। और आज ये बंदूक हमारे हाथ में दोबारा आई है। आज अपने घर का इंसाफ भी हम खुद करेंगे। तो ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि रंजीत सिंह आपका भाई कहाँ होगा? हमें मालूम है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। रंजीत सिंह, सपना को छोड़ दे। सपना हमारे घर की इज्जत है। सपना हमारे घर की बहू है और इनके घर की इज्जत है। इज्जत हो या कुछ भी, बस मैं इतना जानता हूं, सपना मेरी है और इसके लिए मुझे चाहे किसी को भी मिटाना पड़े, कतराऊंगा नहीं। रंजीत सिंह, अगर तू मेरा भाई ना होता तो अब तक मैं तेरा खून कर चुका होता। मान जा मेरी बात, वरना गोली मार दूंगा। तो फिर देख क्या रहे हो? हिम्मत है तो चलाओ गोली। गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। हम आखिरी बार कह रहे हैं रंजीत सिंह,
सपना को छोड़ दो। हमने जब भी ये बंदूक उठाई है इंसाफ के लिए उठाई है, वरना हम गोली मार देंगे। तुम क्या गोली मारोगे? गोली तो मैं मारूंगा। रंजीत सिंह! बेटा तू ठीक है ना? ठाकुर साहब, आपने अपने भाई को मार दिया? मैंने अपने भाई को नहीं मारा चौधरी साहब, मैंने समाज के ऊपर लगे हुए उस कलंक को मिटाया है जिसको मुझे बहुत पहले मिटा देना चाहिए था। आज मैंने आपकी बेटी को नहीं बल्कि अपने घर की इज्जत को, अपनी बहू को बचाया है। हाँ बेटी, अब तुझे किसी से कोई खतरा नहीं। चल।